यहाँ पे डालेंगे 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे कह रहा है आउटस्टैंडिंग हमें पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट जितना है, पूरे के पूरे अमाउंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कुछ भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो एज इट इज का मतलब हुआ कि पूरी की पूरी अमाउंट, तो 7500, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, एज फॉर एग्जाम्पल वो कैश है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एज्यूम हम कैश को सिलेक्ट करेंगे, एज फॉर कैश है ये हमारा। इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो मैं इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट पेड बाय कैश, रेंट पेड बाय कैश। ओके, इसको हम सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2018 को पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय चेक। अब यहाँ पे चेक की बात आ गया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सेलेक्ट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 4500, और यहाँ पे डालेंगे बैंक, जो भी आपका बैंक बना हुआ है, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चेक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड बाय चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेड आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑन 1 मई 2018। तो 1 मई डेट चेंज करेंगे, 1 मई 2018, और यहाँ एंट्री करेंगे कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन एंट्री करेंगे 4500, और एंट्री करेंगे यहाँ पे कैश, ठीक है। लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग कमीशन पेड बाय कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड मेंटेनेंस चार्जेज ₹2000 ऑन 2 मई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मई 2018 को F2 से डेट चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम मेंटेनेंस चार्जेज का एक लेजर बनाएंगे, और यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज का लेजर आएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हमारा खर्चा है, तो हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट, नॉट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव डिविडेंड ₹10,000 बाय चेक ऑन 1 जून 2018। तो एक डिविडेंड का लेजर बनाएंगे, और ये आएगा लोन लायबिलिटी के अंदर, लोन लायबिलिटी के अंदर डालेंगे डिविडेंड का। और ये जो है अमाउंट है वो रिसीव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप कह रहा है रिसीव, तो F6 प्रेस करेंगे, और F6 में रिसीव डिविडेंड, पैसा मेरे पास आ रहा है, और तो पैसा आ रहा है तो बैंक में आएगा, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो टू डिविडेंड अमाउंट डालेंगे यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे करेंगे एसबीआई बैंक, ठीक है। बीइंग नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
receive rupees 50,000 from Beneath Enterprises by check on 1st July 2018. तो डेट चेंज करेंगे 1st जुलाई 2018। पैसा मेरे पास आएगा और किससे आएगा? विनीत इंटरप्राइजेज। उसका अमाउंट डालेंगे। अमाउंट कितना कह रहा है? 50,000। तो एंट्री करेंगे 50 अगेंस्ट बिल। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पता नहीं किस किस बिल का। अगर आपने दोनों बिल सेलेक्ट करना है तो 35 और 15 दोनों मिला के 50 हो जाता है। तो आप दोनों आपने सेलेक्ट करना है, नीचे के दोनों बिल 35 और 15 मिला करके आपका 50 हो जाता है। अगर आप अगेंस्ट रेफरेंस की जगह बैक स्पेस करो, बैक स्पेस करो, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस की जगह अगर आप ऑन अकाउंट कर लेते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों बिल मतलब ऑन अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको रेफरेंस नंबर नहीं मांगेगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑन अकाउंट हो जाएगा। अगर आपने बिल टू बिल अगर आप पेमेंट करना है तो अगेंस्ट रेफरेंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एंटर प्रेस करो। दोनों में से दोनों अगर अगेंस्ट रेफरेंस है तो आपको बिल नंबर दिया जाएगा कि मान लो जो पार्टी आपको पैसा दे रहा है तो किस बिल के अगेंस्ट आपको पैसा दे रहा है, या जिस पार्टी को आप पेमेंट दे रहे हो तो किसके अगेंस्ट पेमेंट दे रहे हो। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आपको पता है कि हमें अगेंस्ट बिल नहीं है तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑन अकाउंट यूज कर सकते हो। नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज पहुंच रहा है आप लोगों के पास? एक हाँ, अगेंस्ट रेफरेंस में बता रहा हूँ कि आप खोलो, टैली खोलो। अगेंस्ट रेफरेंस में ये क्या है कि जब आपने 3 बिल लगा हुआ है, 3 बिल जब आप देखो यहाँ पे 3 बिल है, डेट वाइज बिल है, आप इस अगेंस्ट किस अगेंस्ट के बिल आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर मैं 50,000 रुपये ले रहा हूँ तो 50,000 ले रहा हूँ तो इसका मतलब 35 और 15 के अगेंस्ट ले रहा हूँ, या तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने और भी बिल है, बहुत सारे बिल हैं लेकिन हमें पता नहीं किस अगेंस्ट के बिल, तो मैं उनकी पेमेंट ऑन अकाउंट ले रहा हूँ। ऑन अकाउंट का मतलब टोटल बिल पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो बैलेंस दिखा देगा। तो यहाँ पे उन्होंने बिल तो बताया नहीं है, उन्होंने सिर्फ बताया कि 50,000 रुपये आपको लेना है, ठीक है, बिल नहीं बताया तो सीधा बोल रहा है कि 50,000 रुपये लेना है। तो ऑन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑन अकाउंट। हाँ जी, आप ध्यान दोनों नीचे वाला दो है ना, 35 और 15, तभी तो 50 पूरे होंगे ना। 35 और 15 तो उन दोनों को जोड़ेंगे तभी तभी 50 पूरे होंगे ना। होगा होगा, आप करो करो एंट्री, वहां पे जाओ, होगा, टैली ओपन करो, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, एंटर। एक बार फिर से ये 15 वाला एंटर। देखो दोनों मिलके 50 हो गए, नीचे देखो टोटल आ गए 50, ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको बिल पता होगा तो। अगर आपने ऑन अकाउंट कर लिया तो उनके टोटल में से ऑन अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है, एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, विनीत, और हमें पैसा रिसीव हो रहा है बैंक में, चेक के थ्रू दे रहा है हमें, तो एसबीआई बैंक। हाँ, बाई का मतलब ठीक है, डेबिट ही होता है, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक नॉट आउटस्टैंडिंग, एसबीआई, राइट। एंट्री करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बेइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बीनीथ इंटरप्राइजेज रुपीज 50,000, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बीनीथ इंटरप्राइजेज रुपीज 50,000। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना था, आप कुछ पूछ रहे थे कोई? प्रांजल कुछ पूछ रही थी आप? ओके जी, सेव कर दीजिए इसको। नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार।
बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव रुपीज 35,000 फ्रॉम सुजीत ट्रेडर बाय चेक। अब सुजीत ट्रेडर से हमें रिसीव करना है, तो यहाँ पे वही सुजीत ट्रेडर है, सुजीत ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट 35,000 है। अगेंस्ट रेफरेंस देखो इसमें कौन कौन से है, अगर मान हाँ यहाँ ऑन अकाउंट करो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन अकाउंट भी आप करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा दिया है नीचे कि उसका पैसा जो है ऑन अकाउंट हमने इतना पैसा ले रहे, तो करंट बैलेंस कितना हो गया 25,000 बन जाएंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन लिखेंगे यहाँ पे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुजीत ट्रेडर ऑन अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुजीत ट्रेडर्स ऑन अकाउंट। जिसको समझ नहीं आए क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेड रुपीज 20,000 टू विशाल एजेंसी बाय चेक 1 अगस्त 2018। एंट्री करेंगे, डेट चेंज करेंगे F2 से, पेमेंट करेंगे, विशाल एजेंसी है, विशाल, अमाउंट कितना है यहाँ पे 20,000, एंट्री करेंगे 20,000, और हम दे किसके थ्रू दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो अगेंस्ट ऑन अकाउंट कर दो यहाँ पे, अगेंस्ट रेफरेंस की जगह हमें पता नहीं किस बिल के अगेंस्ट हम दे रहे हैं, तो ऑन अकाउंट दे रहे हैं। ठीक है, एंटर, और यहाँ पे SBI बैंक, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं तो मैं SBI बैंक का चेक काटूंगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका आएगा बीइंग अमाउंट पेड टू विशाल एजेंसी ऑन अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू विशाल एजेंसी रुपीज 20,000 ऑन अकाउंट, रुपीज 20,000 ऑन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड रुपीज 15,000 टू अमित एजेंसी बाय चेक ऑन 2 अगस्त 2018। अमाउंट डालिए, ये हमारा ऑन अकाउंट ही आएगा, इस चेक दे रहे हैं, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू अमित एजेंसी रुपीज 15,000 ऑन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, रिसीव फुल ड्यूज फ्रॉम बीनीथ इंटरप्राइजेज एंड अलाउड हिम 10% डिस्काउंट ऑन 1 सितंबर 2018। रिसीव फ्रॉम, रिसीव फुल ड्यूज फ्रॉम बीनीथ इंटरप्राइज। अब बीनीथ इंटरप्राइज से हमें क्या करना है, रिसीव करना है। ठीक है, रिसीव करना है तो, और हमें उसको क्या देना पड़ रहा है, 10% डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी बीनीथ इंटरप्राइजेज का अमाउंट कितना है 25,000, तो पूरी की पूरी 25,000 लिखेंगे यहाँ पे, बीनीथ इंटरप्राइज के सामने पूरी की पूरी 25,000 लिखेंगे, और यहाँ पे ऑन अकाउंट एंटर, यहाँ पे एंटर, SBI में जो अमाउंट आएगा वो डिडक्ट होके आ गया, तो यहाँ पे SBI से पहले आप लिख लीजिए, एक लेजर बनाइए, ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट, एक लेजर बनाइए पहले डिस्काउंट करके, ऑल्ट सी लेजर बनाइए, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, हमें पैसे मिलने थे 25,000 लेकिन हमें 15% कम मिल रहा है,
तो डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया है हमारा। एंटर प्रेस करके सेव करेंगे और यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे कंट्रोल एन से कैलकुलेट कर लीजिए कितना था इसका। कंट्रोल एन से आपने कैलकुलेट किया 25,000 का कितना था, 10% था या 15 था। क्वेश्चन है आपका 10%, तो ऑब्वियसली 2500 है, डिस्काउंट अलाउड 2500, 2500 एंटर और यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कैश मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे 22,500 नरेशन being amount received from beneath enterprises full settlement and 10% discount allowed, 10% डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है, रिसीव फुल ड्यूज फ्रॉम सुजीत ट्रेडर। इसी को भी हम रिसीव करेंगे और इस पे 5% डिस्काउंट है। सेम क्वेश्चन है, डेट है 1 सितंबर 2018, रिसीव करेंगे। सुजीत ट्रेडर है, सुजीत ट्रेडर का जो अमाउंट है एंटर प्रेस करेंगे। अमाउंट कितना है 25,000, पूरी पूरी 25,000 और इस पे कितना है ऑन अकाउंट कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 5% है तो यहाँ पे भी डिस्काउंट क्या करेंगे, डिस्काउंट बाय SBI की जगह यहाँ डिस्काउंट सेलेक्ट कीजिए, डिस्काउंट अलाउड 5% है, 10% 25 होता है तो 1250 होगा ऑब्वियसली। डिस्काउंट ऑलरेडी बना हुआ है डिस्काउंट ना, डिस्काउंट बना हुआ है आपका, एक दो बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार आपका बन गया लेजर तो दोबारा नहीं बनाएंगे। वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का बना हुआ है, आप यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए बाय पे, यहाँ पे डी प्रेस कीजिए, देखिए आ गया डिस्काउंट अलाउड और यहाँ अमाउंट डालेंगे 1250, 1250 एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैश कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कैश सेलेक्ट करेंगे। चेक लिखा हुआ है, चेक लिखा हुआ है तो SBI बैंक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई थिंक चेक लिखा हुआ है तो SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय चेक तो SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट वर्ड की जगह आप चेक लिख दीजिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट वर्ड की जगह चेक लिख दीजिए। चेक बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम check received from Sujit Trader and Sujit Trader full settlement and 10% 5% and 5% discount allowed। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड ऑल द ड्यूज ऑफ विशाल एजेंसी इन फुल सेटलमेंट बाय चेक एंड रिसीव 15% डिस्काउंट ऑन 1 अक्टूबर 2018। डेट चेंज करेंगे, F5 में पेमेंट करेंगे। विशाल एजेंसी विशाल एजेंसी पूरी पूरी अमाउंट ऑन अकाउंट और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे 2 के बाद और यहाँ पे लेजर बनाएंगे ऑल्ट C से डिस्काउंट रिसीव्ड, एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारा इनडायरेक्ट, ये जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, कितना हमारा डिस्काउंट रिसीव हम दे रहे हैं, अमाउंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है 15%, तो 15% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे।
यहाँ पे 15% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ गया आपका 3300। ओके, SBI, ठीक है, चेक दिया था SBI। being being amount paid by check to Vishal agency, full settlement and 15% discount received, and 15% discount received। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, paid all the dues Amit agency in full settlement by check and received 10% discount on 1st November 2018। एंट्री करेंगे, डेट चेंज करेंगे 1 नवंबर 2018। F5 से पेमेंट में एंट्री करेंगे अमित एजेंसी, टोटल अमाउंट है 30,000 ऑन अकाउंट, एंटर। डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑलरेडी बना हुआ है लेजर हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड, एक बार लेजर बन गया दोबारा नहीं बनाएंगे। और कितना परसेंटेज डिस्काउंट कह रहे हैं, 10%, तो 10% 3000 हो गया। और हमारा अमाउंट क्या कह रहा है, बाय चेक ले रहे हैं तो SBI बैंक। being check paid, being amount paid by check to Amit agency and 10% in full settlement and 10% discount received। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 बाय चेक ऑन 1 दिसंबर 2018। आप देख पाएंगे यहाँ पे हमें परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए आप F9 में भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज में करेंगे तो डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परचेज अगर दिया हुआ है वर्ड तो आप F9 भी यूज कर सकते हैं परचेज के लिए। परचेज का शॉर्टकट की है F9। अब यहाँ पे जब आइटम बेस आ रहा है तो हमें क्या करना है, एज ए वोचर, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो हम लेजर बनाएंगे एक फर्नीचर का। फर्नीचर का आई थिंक लेजर बना हुआ है पहले से फर्नीचर का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। लेकिन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, तो हमें चेक के थ्रू दे रहा है तो SBI बैंक, यहाँ पे ऊपर 2 है इसीलिए मैं 2 डालूंगा। और यहाँ पे फर्नीचर F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा। F प्रेस करके अगर यहाँ पे नहीं आता है, कभी कभी फर्नीचर शो नहीं होता है, तो उसके लिए आपका एक तरीका है, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से एक बार F12 प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन में अलाउ एक्सपेंसेस एंड फिक्स एसेट्स इन परचेज वोचर, इसको हम यस करेंगे। ठीक है, अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स इन परचेज वोचर, इसको यस करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। फिर से एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास फर्नीचर आ गया, सेलेक्ट करेंगे फर्नीचर। ध्यान रहे
कभी कभी आपकी परचेज आइटम में ये ना आए तो आप क्या करोगे, यहाँ से F12 में जाकर के कॉन्फ़िगर को यस करना होता है। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन लिखना है आपको, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक ₹10,000। ग्रेट, क्वेश्चन हमारा ऑल क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है आई थिंक। नहीं, सेकेंड लास्ट है आपका, परचेज मशीनरी ऑफ ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2019। एक एंट्री और है, हमें मशीनरी परचेज करना है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम कैश लेंगे, बिल्कुल। मशीनरी नहीं लिया हुआ है तो मशीनरी का लेजर बनाएंगे, मशीनरी नहीं है तो मशीनरी का लेजर बनाएंगे। और लेजर बनाने के लिए यहाँ पे ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी फिक्स एसेट्स। being machinery purchased by cash, being machinery purchased by cash ₹20,000। ठीक है, नेक्स्ट आप एस्केप करके बाहर आएंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ये आपके सामने आ जाएगा। ऑल्ट F1 से डिटेल आ जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपके सामने है, अपनी जगह पे है, इन्वेस्टमेंट भी अपनी जगह पे है और करेंट एसेट्स भी अपनी जगह पे है। ठीक है, उसी तरह कैपिटल भी आ गया आपका, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, लोन लायबिलिटी भी आपके पास आ गया, डिविडेंड भी आ गया। उसकी तरफ प्रोविजन आपका खत्म हो गया, क्योंकि सारे प्रोविजन आप जितने भी आपकी आउटस्टैंडिंग वर्ड था सारा खत्म कर दिए, सबको पेमेंट हो गया है। उसी तरह बिल्स पेबल बचा हुआ है आपका। ठीक है, आपकी जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 550 है। एस्केप करके आप आएंगे, एस्केप प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल्ट F1 से डिटेल, आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट 550 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का ये आंसर है। सबको ये क्वेश्चन करना है, सबको मैच करके देना है आपको ग्रुप पे। क्लियर है जी? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, कोई ऐसा था जो पूछने लायक था? मैं पीछे मुड़ के फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे आगे वाला क्लास कराना है, नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा। मैंने आपको प्रॉपर टाइम दे दिया है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, उसमें मैं यही कहूँगा कि सबको प्रेजेंट रहना है। आज 3-4 बच्चे नहीं थे इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक नहीं कराया, तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कराना था। ठीक है, लेकिन आगे चाहे एक ही बच्चा क्यों ना प्रेजेंट रहे, मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट है आपके पास। एनी क्वेरी? मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्लास। ठीक है।